बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी वाला चैनल पर। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी बच्चे सीयूईटी 2024 में डीयू और बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, वहां एडमिशन लेने के लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, वो सब हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, जो लास्ट ईयर यानी कि सीयूईटी 2023 कंडक्ट किया गया था, उसमें अराउंड 14 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था और इनकी प्रायोरिटीज क्या थी? नंबर 1 पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेकेंड नंबर पे बीएचयू एंड थर्ड नंबर पे इट वाज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो आई वुड से बहुत ज्यादा कंपटीशन है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि अब आपके सीयूईटी एग्जाम में बहुत ही कम टाइम रह गया है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किस चीज पे अभी इंपॉर्टेंटली वर्क करना चाहिए, वो सब हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? व्हाट शुड बी द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन विच यू मस्ट बी फॉलोइंग? सबसे पहले आप कोर्सेज चेक करेंगे offered by these university at cuet.samarth.ac.in। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है। अब ये देखने के लिए कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये आप कहां देखेंगे? ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम हमें यही नहीं पता चलता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है, जो आपकी बीएचयू है वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस वेबसाइट पर जाना है cuet.samarth.ac.in और इसमें आपको यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाना है और जैसे ही आप डीयू सेलेक्ट करेंगे या बीएचयू सेलेक्ट करेंगे, आपको वहां पर जितने भी वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो दिख जाएंगे। उसके साथ साथ उन कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि कितना मैक्सिमम परसेंटेज होना चाहिए आपका, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या आपको जीटी चूज करना है या लैंग्वेज चूज करना है या सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट से काम चल जाएगा, ये सब चीजें आपको कहां क्लियर होंगी, ये सब आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये जो है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे डीयू और बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, उनको अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ही केयरफुली चूज करना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, सीयूईटी 2023 में बच्चों ने सही तरीके से अपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट नहीं किए थे। इस वजह से, इस कारण से जो कोर्सेज में वो एडमिशन लेना चाहते थे उनमें वो एडमिशन नहीं ले पाए, या जो कोर्सेज में वो एडमिशन ले सकते थे, यानी कि उनके पास जो ऑप्शंस थे कोर्सेज के, वो बहुत ही लिमिटेड रह गए थे। तो इसलिए अब भी इस बार जब आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को इस तरीके से चूज करें, इस तरीके से ऑप्ट करें कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कवर हो जाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज कवर हो जाए। अब ब्रॉडली, क्योंकि इस सेशन में हम डीयू और बीएचयू के बारे में बात कर रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू कोर्सेज, डीयू के भी और बीएचयू के भी, जो प्रोमिनेंट कोर्सेज हैं, जिन पे अक्सर बच्चे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। कुछ कोर्सेज का आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे हियर ओनली। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद दैट। तो चूज सब्जेक्ट्स इन अ मैनर कवरिंग अप मैक्सिमम कोर्सेज, यानी कि जो आप अपने सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, यानी कि चाहे वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आप ऐसे चूज कीजिए कि आप मैक्सिमम कोर्सेज उससे कवर कर सकें। ठीक है, अब ये कैसे करना है आपको, मैं अभी आपको बताती हूं। जैसे कि अगर हम बीएससी की बात करें, बीएससी डीयू की बात करें, तो आपके पास 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए, एंड इट इज डिफरेंट फॉर बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। यानी कि जो बच्चे कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्राइटेरिया डिफरेंट है, विच यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है। अदरवाइज डीयू से जो भी बच्चे बीएससी करना चाहते हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए और एक आपने लैंग्वेज का पेपर जो है वो सिलेक्ट करना है आपके सब्जेक्ट्स में फॉर योर सीयूईटी। ठीक है, वहीं अगर हम बीएचयू की बात करें, तो बीएचयू में क्या है, 3 डोमेन सब्जेक्ट जनरली जो बीएससी के लिए क्या रहते हैं आपके, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको चाहिए बीएचयू में, बीएससी में एडमिशन के लिए। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका लैंग्वेज का क्राइटेरिया नहीं है, लैंग्वेज का क्राइटेरिया आपका डीयू में था ना, आपको यहां पर
लैंग्वेज का क्राइटेरिया है और ना ही आपका जीटी का क्राइटेरिया है फॉर बीएससी, ठीक है। तो ये उन सभी बच्चों के लिए है जो बीएससी टारगेट कर रहे हैं ईदर इन डीयू और इन बीएचयू, ये उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स दैट इज बीए, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसे है। डीयू में अगर आप डीयू से बीए करना चाहते हैं तो आपने कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी है और कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दिल्ली से, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए करना चाहते हैं, और वहीं बीएचयू से आपको लैंग्वेज और जीटी चूज करना है, यानी कि यहां पर डोमेन सब्जेक्ट्स की बात हम नहीं कर रहे। So only language and GT are important for admission in BA course in the Banaras Hindu University, ठीक है। वहीं अगर हम बीकॉम ऑनर्स की बात करें, बीकॉम ऑनर्स भी बहुत ही एक सॉट आफ्टर कोर्स है इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर हम डीयू की बात करें उसके लिए एटलीस्ट आपने एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी है और मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये ध्यान रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो अलग है। बीकॉम ऑनर्स के लिए बच्चों के पास कम से कम या तो एक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का होना चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स का होना चाहिए, सॉरी एक मैथमेटिक्स का या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। वहीं अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके पास हो गए अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है इन योर बीएचयू कोर्स, बीएचयू कॉलेज, सॉरी। तो उसके बाद अगर हम बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में क्या है बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज होनी चाहिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। यहां पर आपका मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स का पंगा नहीं है, वो सिर्फ आपके बीकॉम ऑनर्स के कोर्स के लिए है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है और अलग से बीकॉम के भी कोर्सेस हैं। वहीं अगर हम बीएचयू में बात करें तो बीएचयू में ये क्लासिफिकेशन नहीं है, उसमें सिंपली बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास या एक तो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट होना चाहिए, एक बिजनेस स्टडीज होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए आपका जनरल टेस्ट का भी आपको सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, ठीक है। नाउ बीएलएलबी की अगर हम बात करें तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक बीएलएलबी यानी कि 5 साल का जो आपका लॉ का कोर्स है, चाहे वो बीएलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, वो कोर्स अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिगिन नहीं हुआ है। बट लास्ट ईयर यानी कि सीयूईटी 2023 के दौरान इसकी डिस्कशंस जरूर हुई थी कि सून इट विल बी स्टार्टेड, बल्कि ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस सेशन से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी तक इसकी कोई सॉलिड अपडेट नहीं आई है। तो एज ऑफ नाउ इसका कोई भी डिस्कशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी हमें 3 ईयर लॉ कोर्स ऑफर कर रही है, 5 ईयर लॉ की यहाँ पर कोई डिस्कशन अभी तक नहीं है, ठीक है। बीएचयू की अगर हम बात करें, बीएचयू हमारा बीएलएलबी के लिए यानी कि जो भी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपका ये एंट्रेंस टेस्ट है सीयूईटी देते हैं फॉर लॉ, यानी कि 5 साल की जिनको लॉ की डिग्री करनी है, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है बीएचयू। तो बीएलएलबी करनी है, सीयूईटी के थ्रू करनी है, तो बीएचयू फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी। मोस्टली बच्चों की प्रेफरेंस बीएचयू ही रहती है। तो यहां पर अगर आपको बीएचयू से बीएलएलबी करनी है तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ऑप्ट करना है? इट विल बी लैंग्वेज, जीटी एंड लीगल स्टडीज। ऑलराइट, सो दिस इज द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर वेरियस कोर्सेज। अगर आप चाहते हैं कि किसी और पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आपको जानना है, जैसे बीटेक है या कोई भी पर्टिकुलर कोर्स जिसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। Very soon we will be coming up with a new video where we will discuss all those subject combinations। या कोई भी आपको query है, you can ask me in the comment section। We will be addressing to your doubts and concerns there and then only। ठीक है, चलो जी, अब हम आगे चलते हैं how to study for CUET, क्योंकि अब CUET के लिए बहुत ही कम टाइम रह गया है और साथ ही साथ आपके बोर्ड्स भी चल रहे हैं, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अब क्योंकि बोर्ड्स के लिए तो आप अग्रेसिवली अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो आपने जो सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ा है, यानी कि अभी तो आपको
क्वेश्चन आंसर यानी कि बड़े बड़े लेंदी आंसर्स लिख के आने, बट सीयूईटी का पैटर्न इससे बिल्कुल अलग है। सीयूईटी में क्या है, आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिलेबस चाहे बोर्ड्स का और सीयूईटी का लगभग सेम है, बट पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो आपको कैसे सीयूईटी की तैयारी करनी है, इट इज वेरी सिंपल। बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें से जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, उसमें से अगर आपको कोई भी ऐसा आंसर लगता है, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो वन लाइनर बन सकता है, लाइक पीआईएल का कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, ऐसे ऐसे वन लाइनर्स आप अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज इज द की। तो अभी आप क्योंकि बोर्ड्स देने वाले हो, सब्जेक्टिव की तो तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो गई, बट जो आपका सीयूईटी का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वो एमसीक्यू बेस्ड है, उसके लिए आपको डिफरेंट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं आपको, एंड देन गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन। ये है रामबाण, जो भी बच्चा ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेगा, मैक्सिमम मॉक टेस्ट देगा, उसके ही मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ये आप मुझसे लिखित में ले सकते हो। क्यों? इससे क्या होगा, मॉक टेस्ट दोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैम मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ये पार्ट मेरा स्ट्रांग है, किस चैप्टर पे मुझे अभी और काम करना चाहिए। तो वो सब आइडिया आपको कैसे होगा, वो सब आइडिया आपको मॉक टेस्ट देने से होगा। और क्या फायदा होगा मॉक टेस्ट देने से, आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। क्या क्या फायदा होगा, एक तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा आपका, पेपर में आप फिर घबराओगे नहीं, आपको आइडिया होगा कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है। देन यू कैन पॉइंट आउट वीक एरियाज, कि जो अभी आपको जिन पे और काम करना है वो पॉइंट आउट कर पाओगे, एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू मस्ट फॉलो फॉर द एडमिशन इन दीज कोर्सेज इन दीज यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सो विद दिस वी विल एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आपको मेन चीज क्या याद करनी है, इस वीडियो के बाद आपको घर जाके दो चीजें करनी है। पहली चीज, आपको cuet.samarth.ac.in पर जाना है, इन दोनों यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज को देखना है। कोई भी आपको डाउट है किसी और पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, आप कुछ पूछना चाहते हैं, दैट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दूसरा, ये मत सोचो बोर्ड्स हो जाएंगे फिर सीयूईटी की तैयारी करना शुरू करेंगे, अभी से सीयूईटी की तैयारी करना शुरू कर दो अलोंग विद योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सिर्फ क्या करना है, जब भी बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, साथ में थोड़े थोड़े उसमें से वन लाइनर्स निकाल के अपने कहीं पर भी अपनी लैंग्वेज में लिख लो। इट विल गिव यू एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी विल बी एड्रेसिंग योर कंसर्न्स। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे अहेड। थैंक यू।